वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इस भावना का प्रदर्शन किया जाना समय की मांग थी कि यदि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। इस बैठक में 2045 तक देश को विकसित बनाने के लिए इस पर जोर दिया गया कि विकसित भारत का लक्ष्य राज्यों को विकसित करके ही पाया जा सकता है। निःसंदेह देश तभी आगे बढ़ेगा जब सभी राज्य प्रगति करेंगे। उन्हें विकास के मामले में एक दूसरे से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने के साथ एक दूसरे से सीखना भी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि विकास के मामले में संकीर्ण दलगत राजनीति हित आड़े न आने पाएं। विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में केंद्र और राज्यों को न केवल एक मत होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। दुर्भाग्य से प्रायः ऐसा नहीं होता। इसका कारण संकीर्ण स्वार्थों को प्राथमिकता देना ही होता है। कई बार राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे की अनदेखी का आरोप लगाती हैं, लेकिन वही केंद्र की योजनाओं को लागू करने में आनाकानी करती हैं। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू करने की जरूरत नहीं समझी। इनमें कुछ योजनाएं तो जन कल्याण से संबंधित हैं। कई बार राज्यों को भी केंद्र सरकार से शिकायत होती है। उनकी सही शिकायतों को न केवल सुना जाना चाहिए बल्कि उनका समाधान भी किया जाना चाहिए। शिकायतों पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कायम होने से किसी का भला नहीं होता। नीति आयोग की बैठक में देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, पर्यटन केंद्रों पर विशेष ध्यान देने और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए शहरी ढांचे का समुचित निर्माण करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। ऐसे सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और सही तरीके से शहरीकरण पर तो विशेष रूप से, क्योंकि शहर ही विकास के इंजन हैं। नीति आयोग की बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री व्यस्तता अथवा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण नहीं आए। आशा की जाती है कि उनकी अनुपस्थिति का कारण केंद्र को कोई राजनीतिक संदेश देना नहीं होगा। यह विचित्र है कि नीति आयोग की जिस बैठक में कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी आए, उसे लेकर पार्टी महासचिव जयराम रमेश की प्रतिक्रिया घोर नकारात्मक रही। उन्होंने बैठक खत्म होने के पहले ही उसे निरर्थक करार दिया और नीति आयोग को अयोग्य निकाय भी कह दिया। आखिर इसे नकारात्मकता की पराकाष्ठा के अलावा और क्या कहा जा सकता है? लगता है उन्हें
जैसे नेता पहले से ही यह तय कर लेते हैं कि उन्हें हर मसले पर अपनी भड़ास निकालनी है और कुछ न कुछ ऐसा कहना है जिससे कलह पैदा हो। स्टॉप।